ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्मा अथ द्वितीय अध्याय भक्ति को दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी बोले, बाले तुम व्यर्थ अपने आप को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतना चिंतित और क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं थोड़े और चले गए हैं। फिर तुम भी तो भक्ति हो, असदा उन्हें प्राणों से प्यारे हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र के प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें ये आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर लिया। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए हैं और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति के तुम्हें दासी के रूप में दिया है और इन्हें ज्ञान वैराग के पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। अब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग के लिए खड़े हुए पृथ्वी तल पर आई हो और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रहे। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से बैकुंठ लोक को चली गई। इसी लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलयुग के समान कोई युग नहीं। इस युग में मैं तुम्हें प्रत्येक घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखिए, अन्य सभी धर्मों को दबाकर भक्ति विषय महत्व को आगे रखकर यदि मैंने तुम लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वो पापी होने पर भी बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त करेंगे, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है। वह सुधांतकरण पुरुष स्वप्न में भी जमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श करने में समर्थ नहीं होते। तब वेद ज्ञान, ज्ञान कर्म और किसी भी साधन में भगवान बस में नहीं किया जा सकते। वे केवल भक्ति से बसीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति का अनुराप होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वह तीनों लोक में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाला दुर्वासा ऋषि को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा, बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और उनसे कहने लगे। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर किया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं है। आप उन्हें शीघ्र सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के वचन सुनकर नारद को बड़ी करुणा आई और वह उनके हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जग पड़ो, ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद घौनी, वेदांत घोष और 12 बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वो जैसे तैसे बहुत जोर लगा उठे, किंतु आलस्य के कारण दोनों जम्हाई लेते रहे। नेत्र उघाड़ कर देखे भी नहीं। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यासे के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते हुए देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी ये नींद और इनसे भी बढ़कर इनका वृद्धावस्था कैसे दूर है। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा।
देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते हैं क्षण भर में इनकी निंद्रा और विरुद्ध अवस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी सभी को साफ साफ सुनाई पड़ी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने मैं गुप्त रूप से ये बात कही है, यह नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो, और वह संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी में जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी बोले, शौनक जी, वह ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ चल दिए। प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से साधन पूछते थे। उनकी बात सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ निश्चित उत्तर नहीं देता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इन्हें ठीक ठाक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह जाता है, कोई कोई तो उनके अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टूल टाल करके खिसक गए। त्रिलोकी के महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गए। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद धौंधी वेदांत घोष और बार बार गेठा बात सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगा सकें, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं जोगीराज नारद जी ने भी जिनका ज्ञान नहीं है कि उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। जिस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके बारे में विषय पूछा गया, उनका निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने निश्चय किया, मैं तप करूँगा। उसी समय अपने सामने करोड़ों सूरज के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। इन्हें देखकर मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से आप लोगों का समागम हुआ। आप मुझ पर कृपा करके वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और बालक आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान सकते हैं, किंतु हैं पूर्वज के भी पूर्वज। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला का रसवादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपका जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है। इस वाक्य का मंत्र सदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुँचाए। पूर्व काल में भूभृंग मात्र भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर आपके ही कृपा से पुनः बैकुंठ लोग पहुँच गए। धन्य है, इस समय आपके दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग के स्वभाव से दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा चाहिए। बताइए, आकाशवाणी में जिसके विषय में कहा गया वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक ने कहा, देवर्षि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत भक्त प्रदर्शक एवं भक्ति जो के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वो आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए भक्ति के सम्यक स्थापना करना उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान का प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपका आकाशवाणी में जिन सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान योग को सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म को माना है। वह श्रीमद्भागवत का प्राण है, जिसका ज्ञान शकुनी महानुभाव ने किया। उसके शब्द सुनते से भक्ति ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष दूर हो जाते हैं। तम प्रेम सहित करने वाला भक्ति ज्ञान और वैराग को लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगा। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीठा पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसे स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनने से कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा का प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में तो वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलम्ब न कीजिए।
सनकादिक ने कहा, श्रीमद्भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे फल रूपा होने के कारण बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष को जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही सब अलग अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, किंतु जब वो उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। खाड़ ईख के ओर छोर बीच में व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही भगवत की कथा है। यह भगवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परागामी और गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र के गोते खा रहे थे, उसी समय अपने ही उन 4 श्लोकों से उनका उपदेश किया गया। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उनसे सुख दुख का विनाश करने वाले श्रीमद्भागवत का पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख स्वरूप दावानल में तपे हुए हैं, उनका शीघ्र ही शांति की वर्षा होती है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में लेता हूँ। जब अनेक जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने लगे तो मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उनके अज्ञान जनित मोह और मंद रूपी अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवते महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयो अध्याय।